ये थोड़ा हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। कल मैंने, ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले एक जनरल तरीके से हिस्ट्री को समझाऊंगा, फिर आपको मैं डीप स्टडी में ले जाऊंगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के बारे में हमने बात किया था, तो आपको कल्चर पता है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता हो गई। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, देखिए, दो सिविलाइजेशन ऐसे थे, समझते रहना, लिखो मत अभी, ठीक है। एक सिविलाइजेशन वो था जो प्री हिस्टोरिक था, और एक कौन है, हिस्टोरिक था। तो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, जो प्री हिस्टोरिक था, इसमें तीन पार्ट थे, कौन कौन से, लिथिक और नहीं मेटालिक और रिवर वैली। देखिए, इन दोनों में कोई सिस्टम तो दिखता नहीं है, लेकिन रिवर वैली में सिस्टम दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब रिवर वैली में क्या होता है, हमें तीन चार चीज़ें जानना पड़ेगा। एक तो रिवर वैली सिविलाइजेशन रिवर के किनारे क्यों डेवलप हुई, वाई, यहाँ पर विकसित क्यों हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिवर वैली सिविलाइजेशन जो, इसके फीचर क्या थे, क्या थे फीचर्स, और ये डिस्ट्रॉय क्यों हुई, नष्ट क्यों हुई, ठीक है। ओके, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ये रिवर वैली सिविलाइजेशन क्यों विकसित हुई। ओके, रिवर वैली सिविलाइजेशन विकसित क्यों हुई। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही सभ्यताओं का विकास हुआ, आग और पहिए का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट था, और लिथिक एज की लास्ट में खेती की शुरुआत हो गई, पशुपालन की शुरुआत हो गई। खेती और पशुपालन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए। परिवहन के लिए उस समय एक ही साधन था, पानी था। तो ट्रांसपोर्टेशन की नीड थी, सिक्योरिटी की नीड थी, सेटलमेंट की नीड थी। अरे भाई, नदियों में चलते थे, पार करते थे वो, परिवहन वगैरह, व्यापार वगैरह शुरू कर दिया था ना उन्होंने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, नाव वगैरह बना करके, जैसे अब इतना तो दिमाग हो ही गया था ना। तो जो यहाँ पर आविष्कार कुछ हुआ, फिर मेटल से भी परिचित हो गई है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया है, मिट्टी के बर्तन वगैरह पाए गए हैं, सब कुछ किया गया है। तो इस सभ्यता का विकास जो हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था इनकी नीड्स क्या थी, और नीड्स में सिक्योरिटी, ठीक है, समाज का विकास हो जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। समाज का विकास हो जाना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो नीड्स एक बहुत बड़ी चीज़ थी। नीड्स में जो भी आपकी चीज़ें आती हैं, चाहे व्यापार करने की आवश्यकता हो, चाहे उत्पादन करने की आवश्यकता हो, चाहे सुरक्षा की आवश्यकता हो, चाहे समाज को सर्वाइव, समाज बनता चला गया ना। तो ये सही भी कारणों से नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ। उसमें से एक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो इसके फीचर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे। जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके सारे दिमाग में फिट होता चला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का फीचर्स जो है, उसकी बात करें अगर, तो इसमें देखिए, ये लोग नेचुरल, नेचर को, प्रकृति की पूजा करते थे। नेचर को क्या मानते थे ये, राजनीति को ही सब कुछ, सॉरी, प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। और जो क्रिएचर होता था, उत्पादक होते थे, वो की पूजा करते थे, चाहे बरगद हो, पेड़ हो, वृषभ हो, नारी हो, ठीक है। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता थी, ठीक है, कि नेचुरल धर्म के साथ साथ ये अर्बन सभ्यता थी। क्या थी, प्रोटोस्टैट लोगों ने डेवलप किया था, अर्बन सभ्यता थी, और महिला प्रधान सभ्यता थी। क्या थी, हाँ, महिलाओं को देवी माना जाता था, सर्वोच्च माना जाता था, उत्पादक माना जाता था, इसलिए मातृ देवी की पूजा यहाँ पर होती थी, है ना। महिलाओं को सर्वोच्च माना जाता था। जो प्रोटोस्टैट है, बहुत सारी आज जनजातियां, जो प्रोटोस्टैट है वो जनजाति है, आदिवासी हैं देश के। मैंने कल बताया था ना उस दिन कि प्रोटोस्टैट है ना। तो ये क्या, जहाँ जहाँ ये आज पाए जाते हैं, वहाँ भी महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं को उत्पादक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो पूजा होती थी, ठीक है। नेचर। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसकी विशेषता थी वो ये थी, ठीक है, कि ये सभ्यता बहुत दूर तक फैली हुई थी। तो इसके कहाँ कहाँ सबूत पाए गए हैं, प्रूफ, ये बताओगे आप? हम्म? और ज्यादातर किताबों में खाली प्रूफ की बात होती है, यहाँ ये पाया गया, ये पाया गया, यहाँ ये पाया गया, जबकि ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। अगली विशेषता क्या थी? इसका सामाजिक व्यवस्था, इसकी आर्थिक व्यवस्था, इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। पता, जो भी कुछ खुदाई उदाई से पाए गए हैं उससे थोड़ा पता लगता है, ठीक है। इनके बृहद स्नानागार, इनका ये वो सब कुछ। हम्म? आज के आर्कियोलॉजिकल सर्वे वही कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग खुदाई हुई है, उसे निकाले गए हैं, पाए गए हैं। ये सब तो पहले बता दिया ना मैंने। ये चीज, अरे भाई अब कुछ तो इतिहास लिखना पड़ेगा ना, इमेजिन करें चाहे कुछ भी करें, जो मिला उसे लिख दिया गया। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सभ्यता डिस्ट्रॉय क्यों हुई। सभ्यता डिस्ट्रॉय, तो यहाँ मार्क्स का सिद्धांत लगेगा, किसका लगेगा? हाँ, मार्क्स कहता है कोई व्यवस्था कब बनती है और कब खत्म होती है। अगर प्रो सिस्टम इफेक्टिव होगा तो सिस्टम चलेगा, और एंटी सिस्टम इफेक्टिव हो जाएगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा और दूसरा नया सिस्टम बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस सभ्यता के नष्ट होने के दोनों कारण रहे होंगे, इंटरनल भी रहा होगा, और इंटरनल सिस्टम में क्या हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। बड़ी बड़ी सभ्यताओं को आपदाएं क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। जैसे आग लगना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना। अलग अलग जगहों पर देखा गया, कहीं बाढ़ से सभ्यता नष्ट हुई है, कहीं सूखे से नष्ट हुई है, ठीक है, कहीं आग लगने से नष्ट हुई है। तो आंतरिक कारण भी रहा होगा इतनी बड़ी सभ्यता ऐसे नष्ट। आंतरिक कारणों से सभ्यता कमजोर हो गई होगी, क्या हो गई होगी, कमजोर हो गई होगी। तो एक बाह्य आक्रमण भी कारण रहा होगा। और बाह्य आक्रमण की पहचान हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस सभ्यता के स्थान पर वैदिक सभ्यता दिखती है। इट मीन्स दैट दिस सिविलाइजेशन रिप्लेस्ड बाय द वैदिक सिविलाइजेशन। इससे बाह्य आक्रमण को भी नकारा नहीं जा सकता है, और बाह्य आक्रमण भी कारण रहा होगा इस सभ्यता के नष्ट होने का। आर्यों के हमले से तो नष्ट हुआ है। आर्यों के हमले से, आर्यों ने हमला किया। देखिए, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं, इनके अनुसार उनके अनुसार। कुछ लोग कहते हैं आग लगने से नष्ट हुई, कुछ लोग कहते हैं वायु आक्रमण से नष्ट हुआ, कुछ लोग कहते हैं सूखा पड़ने से नष्ट हुआ, कुछ कहते हैं बाढ़ से नष्ट हो गई। तो अलग अलग विचारधारा, विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन आप क्या करोगे, सभी को इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे? क्योंकि मार्क्स के आधार पर देख रहे हैं ना इस चीज को कैसे नष्ट हुआ है। तो ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई होगी, आंतरिक और बाह्य। क्योंकि इसका एक सबूत क्या दिख रहा है कि जहां पर आप सिंधु घाटी सभ्यता देखते थे, वहां पर एक नई सभ्यता, आर्यों की सभ्यता, वैदिक सभ्यता दिखती है। तो सभ्यता तभी तो आई होगी जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है, या तो नष्ट होने के बाद आई हो, या तो हमला करके उन्होंने कब्जा किया हो। तो ही तो तरीका है, और इसकी संभावना बहुत कम है कि नष्ट होने के बाद आए होंगे, है ना। जब आर्य ने हमला किया तो ये जंगलों की तरफ चले गए। यहाँ तीन घटनाएं घटी ना, ये जंगल, नदी, पहाड़ों की तरफ वापस भाग गए। और जब ये चले गए तो दुर्गम क्षेत्रों में चले गए, जहाँ इनका सिस्टम से संबंध खत्म हो गया। ये तो ट्राइबल से आज एसटी, जिनको गुलाम बना लिया गया वो शूद्र बन गए। और महिला प्रधान सभ्यता थी, आर्य कौन थे, पुरुष थे, महिलाओं को नहीं लाए थे। तो एक पुरुष प्रधान सभ्यता दिखने लग जाती है, हाँ, दिखने लग जाता है। तो इससे तो ये पता लगता है ना कि आर्यों का हमला हुआ होगा। ये सारी चीजें क्या साबित कर रही हैं कि आर्यों का हमला हुआ होगा। और हम यही तो बोलते हैं कि सबूत हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इमेजिन तो करना पड़ेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सभ्यता को क्यों पढ़ा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ा जाए इसको। तो इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने कल्चर को
और सिविलाइजेशन को समझने में मदद मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी और एक व्यवस्थित सभ्यता थी, तो अगर हमें आज अर्बनाइजेशन करना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा हो, सड़कें हमारी कैसी हो, एवरीथिंग, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? अगली इंपॉर्टेंट चीज़, आज जब महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है, तो अगर इस सभ्यता को हम पढ़ते हैं, तो महिला सशक्तिकरण में मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति को समझने और जानने में, उनका एम्पावरमेंट करने में, इस शहरों को बनाने में, ठीक है, अपने सिटीज़ को बनाने में, क्योंकि व्यवस्थित सभ्यता थी, ठीक है, और आदिम जनजातियों को पढ़ने में मदद करेगा ये। शूद्रों की स्थिति समझने में मदद करेगा ये, ठीक है, जो आज रिमोट एरिया में चले गए ट्राइबल्स। तो इन सभी कारणों से ये सभ्यता काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब बुक जाके पढ़ना, पॉइंट्स क्या होंगे, ये सभ्यता, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगा बुक में, नहीं मिलेगा ये। इस सभ्यता का फीचर जो थे, प्राकृतिक धर्म को मानते थे, ये पूरी बुक पढ़ जाओगे कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसकी पूजा करते थे, मिलेगा। क्यों करते थे ये चीज़? नहीं, वो लिखा नहीं मिलेगा आपको बुक में, या कोई लेक्चर में हिस्ट्री नहीं मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट का सोशल इकोनॉमिक और ये सब फीचर क्या था, वो जगह जगह टूट टूट के मिलेगा आपको। यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया कि सभा थी, क्या थी, कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, व्यापार था, उत्पादन था, क्या था, ये नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रोटोस्टैट लोगों ने इसको विकसित किया था। महिला प्रधान सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसकी दूसरी विशेषता, फिर इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, ये चीज़ इस लाइन में पढ़ा आपने। फिर अगली इंपॉर्टेंस क्या थी, वाई, इसका फीचर, फिर ये डिस्ट्रॉय क्यों हुई, ठीक है, इसका आंतरिक भी कारण रहा होगा और भी रहा होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चौथा है इसका, ठीक है। फीचर में आप पढ़ोगे ये सभ्यता के कहाँ कहाँ सबूत पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं, कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ज्यादातर किताबों में बेटा पता क्या होता है, सबूत तो दिखाएगा आपको कि यहाँ यहाँ पाए गए हैं, और आप पढ़ोगे वही चीज आपको दिखेगी, बाकी चीज नहीं दिखेगी। इसकी पूजा करते थे, उसकी करते थे, लेकिन क्यों करते थे? क्योंकि वो प्रकृति के प्रेमी थे वो। और आज भी इंपॉर्टेंस में समझ में आ गई बात आपको, महिलाओं की स्थिति समझना है, ट्राइबल्स की स्थिति समझना है, दलितों की स्थिति समझना है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें व्यवस्थित सभ्यता, अर्बन शहरों का विकास कैसे किया जाए, इनसे हम सड़क बनाना ले सकते हैं, इनसे जल का निकास ले सकते हैं, इनसे स्टोरेज सिस्टम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं इनसे, ठीक है। तो ये सभ्यता वर्तमान में, यही यूपीएससी का प्रश्न होता है, समझ सकते नहीं?